दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज आखिरकार बीएलओज़ के सब्र का बांध टूट गया। आज आक्रोशित बीएलओ ने चुनाव आयोग के दफ्तर पर ही धावा बोल दिया। और जैसे ही धावा बोला चुनाव आयोग में, दिल्ली चुनाव आयोग में हड़कंप मच गई। चुनाव आयोग को मजबूरी में ही सही बीएलओज़ की बात माननी पड़ी। आज आखिरकार चुनाव आयोग को बीएलओ के सामने घुटने टेकने पड़े। दोस्तों बिना देर के मैं आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ। इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें अभी अभी सामने आई हैं। पूरे देश में बीएलओ जो है हमारे परेशान हैं, जान दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग नहीं सुन रहा था, उनकी मांगों को अनसुना कर रहा था। लिहाजा आज आक्रोशित बीएलओ ने चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन किया है। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोलकाता के चुनाव आयोग के कार्यालय की तस्वीरें हैं। लेकिन इसकी गूंज आज दिल्ली चुनाव आयोग के दफ्तर में भी सुनाई दी। कहा जा रहा है कि आज ज्ञानेश कुमार की नींद उड़ गई ये तस्वीरें देखकर। दोस्तों ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, देश में अब तक 30 से ज़्यादा बीएलओ जान गंवा चुके हैं और जो लोग जीवित बचे हैं वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें कोलकाता से सामने आई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोलकाता के ही बीएलओ परेशान हैं, राजस्थान के बीएलओ परेशान हैं, मध्य प्रदेश के बीएलओ परेशान हैं, यूपी के बीएलओ परेशान हैं, केरला के बीएलओ परेशान हैं। यानी जिन जिन स्टेट्स में इस समय एसआईआर हो रहा है वहाँ के बीएलओ बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हलकान हैं। लेकिन प्रदर्शन कोलकाता में ही क्यों हुआ? दोस्तों क्या आपने कभी इस पर गौर किया? कोलकाता में बीएलओ का प्रदर्शन इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार नहीं है। डबल इंजन की सरकार अगर कोलकाता में होती तो इन बीएलओज़ की इतनी हिम्मत नहीं हुई होती। यूपी के बीएलओ चुनाव आयोग का दफ्तर घेर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में बीएलओ चुनाव आयोग का दफ्तर घेर पाएंगे? नहीं घेर पाएंगे शायद। लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार नहीं है, इसलिए इन बीएलओज़ को अपनी आवाज़ बुलंद करने का सुनहरा मौका मिला। दोस्तों हमारे देश में संविधान लागू है, हमारा देश संविधान से चल रहा है और सभी को फ्रीडम है हर चीज़ करने की, बोलने की, घूमने फिरने की, प्रदर्शन आंदोलन करने की। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि आप इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज आप जाकर देखिए, वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहाँ जाने के लिए भी आपको आईडी कार्ड दिखानी पड़ेगी और आपको पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। हद तो ये हो गई आजकल की जो भी प्रदर्शन का नेतृत्व करता है उसके खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज होती है और बुलडोज़र भी चला दिया जाता है कभी कभी। तो खैर आज ये जो बीएलओ हैं उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है और बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन प्रदर्शन के बाद चुनाव आयोग आखिरकार घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव आयोग ने बीएलओ की डिमांड मान ली है। इस समय की बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को 1 हफ्ते तक के लिए बढ़ा दिया है। इस प्रदर्शन आंदोलन के बाद चुनाव आयोग अब जाकर जागा है। उसने 11 दिसंबर तक के लिए एसआईआर की प्रक्रिया तो बढ़ाई, लेकिन यह कहा जा रहा है नाकाफी है और इसीलिए बीएलओज़ अब डिमांड कर रहे हैं कि 3 महीने तक के लिए एसआईआर प्रक्रिया की जो समय सीमा है उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि 1 महीने में एसआईआर नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी अलग अलग है। केरल के लिए भी उतना ही टाइम दिया, यूपी के लिए उतना ही टाइम दिया, ये नहीं हो सकता। इसीलिए विपक्ष के तमाम नेताओं ने भी एक सुर में ये आवाज़ बुलंद की है कि एसआईआर की जो समय सीमा है उसे कम से कम 3 महीने बढ़ाया जाए, क्योंकि एसआईआर कराने की अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चुनाव आयोग को इतनी हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वहीं जिस तरीके से देश में बीएलओज़ की जान जा रही है, चंद्रशेखर आज़ाद जो कि नगीना से सांसद हैं, उन्होंने बीएलओज़ की मौत पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि जो बीएलओ की मौत हो रही है वो ज़्यादातर बहुजन समाज के बीएलओज़ रहते हैं, उनकी मौत हो रही है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया 1 हफ्ते बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। चुनाव आयोग को कम से कम 1-2 महीने तक ये प्रक्रिया और आगे बढ़ा देनी चाहिए। सुनिए चंद्रशेखर ने क्या कहा। इतना प्रेशर है कि कर्मचारी सुसाइड कर रहे हैं और रात को 2-2, 3-3 बजे तक जाके काम करने के बाद भी वो लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए बीएलओ जो है सुसाइड कर रहे हैं। इतना दबाव बनाया गया उनके ऊपर, क्यों 7 दिन बढ़ाने पड़े इलेक्शन कमिश्नर को एसआईआर प्रक्रिया को और आगे पूरा करने के लिए? जिन सिस्टम के जिस हिस्से से जो है लंबे समय से प्रयास के बाद भी जाति की गणना नहीं हो पाई 10-12 साल की सरकार में, वो जो है 100 करोड़ लोगों का सत्यापन 1 महीने में कराने की बात कर रही है। ये सब जो है
एक प्रयास है लोगों में भय पैदा करने का। उत्तर प्रदेश में तो इसका स्तर और गहरा हो गया है। वो कह रहे हैं कि हम डिसेंटर सेंटर बनाएंगे, यानी कि एक वर्क ऑफ डराने का काम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, इस तरह की जो भाषा है और इस तरह के जो राजनीतिक हथकंडे भी चलने वाले नहीं है। अब लोग समझ रहे हैं, जितने भी एलओज की जान गई है वो SC ST OBC के लोग हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि SIR प्रक्रिया कमजोर वर्गों के अधिकारी कर्मचारियों की जान लेने की प्रक्रिया है? इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा, और अगर जवाब नहीं दिया जाएगा, चर्चा नहीं होगी, तो फिर सवाल बनेगा, फिर विरोध भी दर्ज होगा, उसका जवाब भी देना पड़ेगा। सरकार जवाब दे सुनिश्चित करे ना। सरकार किस लिए जवाब दे के लिए ना, क्यों नहीं चर्चा चाहती सरकार? चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है कि एक वोट की रखवाली करनी है। वोट बाबा साहब अम्बेडकर 4 बच्चों कुर्बानी से मिली है। हम अपनी वोट की रक्षा करना जानते हैं, इसलिए SIR प्रक्रिया में समय बढ़े और जिस तरह से उनका BLO का वेतन भी बढ़े और तमाम तरह से उनके ऊपर दबाव कम हो, और इससे शिक्षा का जो है प्रणाली बाधित हो रही है, बच्चों की जो है पढ़ाई बाधित हो रही है, इसका भी ध्यान जो है सरकार को रखना है। दोस्तों, आज से संसद में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। आज संसद में गजब का ड्रामा देखने को मिला। आज संसद की कार्यवाही चल ही नहीं पाई। विपक्ष के किसी सवाल का जवाब सरकार ने दिया ही नहीं। सबको पता है कि 1 मिनट संसद चलाने में 1 लाख रुपए खर्चा आता है। इसके बावजूद जनता के पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। जिसको करना है करते रहें, यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। इसीलिए इस समय विपक्ष के तमाम सांसद सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, और खास तौर से प्रधानमंत्री ने जो ड्रामेबाजी वाला बयान दिया था कि ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, कामकाज होगा, इसको लेकर पीएम के इसी के बाद TMC सांसद जो आकाश बनर्जी हैं, प्रधानमंत्री के इसी बयान के बाद TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने पलटवार किया है। सुनिए जरा। अच्छा ड्रामा कौन जानते हैं? इतना ड्रामा कर दिया, इतना ड्रामा सिखा दिया, तो कुछ लोग भी उनका ड्रामा भी देखते हैं और कुछ सीख भी गए, तो क्या करेगा? सबसे ड्रामा तो इतना अच्छा एक्टिंग मोदी जी के छोड़ के कौन करने सकता है? देश का सबसे बड़ा एक्टर का नाम है नरेंद्र मोदी, ये तो सभी जानते हैं भाई। तो आपको मैंने 2 संवेदनशील सांसदों के बयान दिखाए। अब मैं आपको रिमोट से लहंगा उठाने वाले सांसद का बयान दिखाने जा रहा हूं, जो पहले एक्टर हैं, बाद में वो नेता हैं, सांसद हैं। कृपा पे कहा जा रहा है सांसदी पाए हैं। इनका नाम रवि किशन है। कहा SIR प्रक्रिया के दौरान BLOs की जान जा रही है, उस पर एक शब्द बोलने के बजाय रवि किशन कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है SIR तो प्रधानमंत्री से क्लास ले लो। कह रहे हैं कि हर मंगलवार को क्लास होती है। लगता है बहुत ज्यादा क्लास ले लिया, इनको ज्यादा SIR समझ में आ गया है। सुनिए इन्होंने क्या कुछ कहा। फैलाया हुआ रायता था, एक गंदा रायता जो था कि सारे बोगस वोटर इस देश में इतने आ गए, 65 लाख तो बिहार से निकले, ऐसी बात नहीं है। और ये कोई आतंकवादी चेहरे हो सकते हैं, रोहिंग्या हो सकते हैं, बांग्लादेशी, कोई विदेशी, कोई पाकिस्तानी रह रहा है, कौन रह रहा है पता ही नहीं। हम लोगों को जो बेटियां शादी करके जा चुकी हैं उसके नाम पर भी वोट पड़ रहा है, नाबालिग बच्चों के नाम पर भी वोट पड़ रहा है, एक आदमी 3 विधानसभा में भी जा रहा है। ये देश के हित में नहीं है, ये देश के लिए संवेदनशील इशू है। इसमें सभी विपक्ष को सपोर्ट करना चाहिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आधे घंटे की क्लास प्रधानमंत्री जी के साथ कृपया लीजिए। हम सब ने लिया, मंगलवार को लगती है, हम लोगों का जीवन बदला है। तो दोस्तों, ऐसे सांसदों से उम्मीद क्या ही की जा सकती है। ये कभी नेता बन जाते हैं, कभी अभिनेता बन जाते हैं। ये वही सांसद हैं जिन्होंने कहा था देश में जो समोसे हैं उनका साइज अलग अलग रहता है, एक ही साइज के समोसे देश भर में बिकने चाहिए, ये कह रहे थे। जहां देश भर में BLOs की जान जा रही है, उस पर सहानुभूति जताने के बजाय चुनाव आयोग इस समय जश्न की तस्वीरें साझा कर रहा है, वो भी बहू बेटियों की तस्वीरें साझा कर रहा है। दोस्तों, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें चुनाव आयोग ने साझा की है। बताने की कोशिश हो रही है कि SIR प्रक्रिया बहुत धूमधाम तरीके से चल रही है। BLOs जो मौत हो रही है वो SIR की वजह से नहीं हो रही, उनका पर्सनल कोई रीजन होगा, इस तरह बताने की देश को कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर रिएक्ट किया है तेज तर्रार प्रवक्ता प्रियंका भारती ने। उन्होंने कहा है कि घर की माँ बहू बेटी का वीडियो साझा करने से पहले चुनाव आयोग ने ज्ञानेश कुमार जी की परमिशन ली थी क्या? ये तंज कसा है प्रियंका भारती ने। ये वही ज्ञानेश कुमार हैं दोस्तों, जब इनसे फुटेज मांगा गया था मतदान के दौरान का, तो इन्होंने कहा था क्या हमारी बहू बेटियों की तस्वीरें साझा करनी चाहिए क्या? तो उसी लहजे में करारा जवाब दिया है प्रियंका भारती ने। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से BLOs परेशान है हमारे देश में, जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, अब चुनाव आयोग ने सिर्फ 1 हफ्ते की अवधि SIR अवधि बढ़ाई है। आपको क्या लगता है SIR प्रक्रिया को और कितने समय तक बढ़ाया जाना चाहिए? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।